प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप प्रतिदिन ही अमर कथा श्री हरिमाया चरित सुन रहे हैं। अभी तक पिछले अंक में आपने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म को सुना। आइए आगे की कथा सुनते हैं। राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं। आज बड़ा मंगल है। श्री हनुमान जी की कृपा सबको प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। आइए राधा नाम का गुणगान कर लेते हैं और कथा की तरफ बढ़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, श्री हरिमाया चरित ये बहुत बड़ी रचना है। आप लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं। अब जो ये कथा चल रही है, ये नारद जी भगवान के द्वारा चलाए गए पुनः चलचित्रों को देख रहे हैं। क्योंकि नारद जी भगवान की माया से खो गए थे, उस निर्गुण निराकार में, उस साकार को जान ही नहीं पाए। तब जब भगवान उन्हें अपनी माया हटाकर पुनः उस रूप में करते हैं, तब नारद जी की विनय पर जो बीता हुआ समय है वो भगवान नारद जी को दिखा रहे हैं। इसी में हमारी महाभारत चल रही है। और बहुत शॉर्टकट में संपूर्ण महाभारत का लेखन तो बहुत ही कठिन है, लेकिन ये यदि मैं संपूर्ण महाभारत को लेता तो इतनी बड़ी हो जाती कि इसका प्रकाशन भी दुर्लभ हो जाता। क्योंकि इतनी लिखी है, इसके लिए तो प्रकाशन सोच रहे हैं इतनी बड़ी। आज तक हिंदी साहित्य में इतना बड़ा काव्य ग्रंथ कभी लिखा ही नहीं गया। तो अभी मैं आप लोगों को ये सब सुना रहा हूँ, और जो अच्छे प्रकाशक होंगे उन्हीं को मैं ये दूंगा। आइए कथा का श्रवण करते हैं। ज्येष्ठ सूत ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र, जो जनमत नयन विहीन। अनुज पांडु पुनि विदुर, जो श्रेष्ठ विचार प्रवीण। यहाँ तक आप लोगों ने कथा सुनी थी। क्योंकि धृतराष्ट्र जो हैं, वो जो जन्म लेते हैं वो उनके दृष्टि नहीं होती है, बिना आँखों के। आँखें तो हैं, लेकिन उनमें जब दृष्टि नहीं है तो आँखें किस काम की। और पांडु ने जो जन्म लिया वो जन्म से ही रुग्ण है, पीले पड़े हैं। और विदुर जो हैं वो श्रेष्ठ ज्ञान को जानने वाले हैं। और जब लगी बड़े भय सब भाई, जब लगी बड़े भय सब भाई। भीष्म करई जनता सेवकाई, भीष्म करई जनता सेवकाई। जब तक ये तीनों पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जब तक बढ़े, जब तक युवावस्था को नहीं प्राप्त हो गए, तब तक जो भीष्म थे वही राज्य का संपूर्ण कार्य देखते रहे। केवल राजा नहीं बने, क्योंकि वो वचनों से बंधे हुए हैं। रक्षा सिंहासन सब भांति, औ डरहि भीम ते सब उत्पाती। डरहि भीम ते
सब उत्पाती। सभी जो उत्पाती लोग हैं वो सब भीष्म से डरते हैं और भीष्म राज्य के सिंहासन की रक्षा का भार जो उन्होंने लिया है वो उसे पूर्ण कर रहे हैं। पुण्य अब सत्यवती आदेशा, पांडु बने राजा निज देशा। अब सत्यवती का आदेश पाकर क्यों बड़े हो गए हैं और पांडु इस देश के राजा बनाए गए, क्योंकि बड़े जो धृतराष्ट्र हैं उन्हें दिखता नहीं है, उन्हें राजा के योग्य नहीं समझा जा रहा है, तो उनके लिए बड़ी विपत्ति की घड़ी आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, हाय विधाता ने हमें यह कैसा दिया, हमारा राज्य होना चाहिए था, हम राजा होना चाहते थे। यह उनके आखिरी तक अंतिम समय तक बना रहा और उसी का परिणाम जो हुआ वो महाभारत हुआ। अब पांडु राजा बनाए गए। पांडु नृपति दुई ब्याहर चाई, पांडु नृपति दुई ब्याहर चाई। कुंती अरु माद्री सुख पाई, कुंती अरु माद्री सुख पाई। राजा पांडु ने 2 विवाह किए, एक कुंती से और एक माद्री से। बड़ी रोचक कथा है जो आप लोग सुन रहे हैं। इसमें क्या क्या होना है अभी आप कथा के माध्यम से देखेंगे। जिन्होंने महाभारत को पढ़ा है, इससे उत्तम ग्रंथ तो कोई हो ही नहीं सकता संसार में। और हमने भगवान के श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को लेने के लिए इस महाभारत के अंश को जरूर लिया है, क्योंकि बिना इसके भगवान की चर्चा जो है वो प्रायः अधूरी ही है। इसलिए महाभारत का यह वृत्तांत सुनना बहुत आवश्यक है। पुनिघत राष्ट्र विबाहु बनावा, पुनिघत राष्ट्र विबाहु बनावा। गांधारी अंधो बरु पावा, गांधारी अंधो बरु पावा। फिर धृतराष्ट्र ने भी विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम था गांधारी, जिन्होंने अपने अंधे पति का वरण किया। और तापर भी अति प्रेम पुनीता, तापर भी अति प्रेम पुनीता। निज नैनन पर बांधेहु फीता, निज नैनन पर बांधेहु फीता। फिर भी उसका इतना प्रेम पुनीत कि उसने यह देखा कि मेरे पति परमेश्वर कुछ देख नहीं सकते हैं, तो मैं भी कुछ नहीं देखूंगी। इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टिका बांध ली। मंत्री विदुर महात्मा ज्ञानी। अब विदुर जो है बहुत ही ज्ञानी हैं, उन्होंने इस राज्य के मंत्री पद का भार संभाल लिया, महामंत्री हो गए। मंत्री विदुर महात्मा ज्ञानी। अब 3 पत्नी नाम ही विदुरानी, 3 पत्नी नाम ही विदुरानी। वैसे तो उनका नाम दूसरा था, लेकिन जिस दिन से विवाह हुआ विदुर जी का, उसी दिन से उस धर्मपरायण स्त्री ने अपना नाम ही उनके नाम से जोड़ दिया और उसे सब विदुरानी ही कहने लगे। विदुर की रानी विदुरानी ही हो गई। धर्मपरायण परम सुशीला, धर्मपरायण परम सुशीला। अनित सुमिरई पावन हरि लीला, नित सुमिरई पावन हरि लीला। वो बहुत सुशील है, धर्मपरायण है और नित्य ही भगवान का स्मरण करती रहती है, उनके लीला का गान करती रहती है।
शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनहु भवानी बीच यही अनुपम कथा विशेष। कुंती को सुचि बालपन कुंती भोज के देश। कुंती को सुचि बालपन कुंती भोज के देश। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, ये एक अनुपम बहुत अच्छी कथा है और बहुत ही पवित्र कथा है। कुंती का बालपन किस प्रकार से बीता, ये राजा कुंती भोज की पुत्री थी और कुंती भोज के देश में ऐसा क्या हुआ जो कुंती इतने उसके विषम परिस्थितियां उसके जीवन भर बनती गईं। यही कथा आप लोगों को हम कल सुनाएंगे। आज हम विश्राम लेते हैं। बड़े मंगल पे मंदिर जा रहे हैं। आप लोग भी, सब लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं उनका कार्य ही है अपने अभिमान का हनन करना। हनुमान जो अपने अहंकार को त्याग देते हैं वही भगवान के परम प्रिय बन जाते हैं। आइए हम लोग अपने अपने अहंकारों का त्याग कर हनुमान जी की शरण में चलें, श्री राम जी की शरण में चलें। यहीं पे कथा का विश्राम। बाकी कथा हम कल सुनाएंगे आप लोगों को। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे।